कन्नौज में न्याय न मिलने से परेशान एक परिवार ने डीएम को पत्र देकर धर्म परिवर्तन की इजाजत मांगी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंगों ने जबरन घर में कब्जा कर लिया है, जिसकी कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अनुसूचित जाति के इस परिवार का आरोप है कि नीची जाति का होने के कारण कहीं सुनवाई नहीं हो रही। डीएम ने पूरे मामले की जाँच कराकर जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद ये परिवार यहाँ के हाजीगंज खुर्द मोहल्ले का है। परिवार के मुखिया राकेश कुमार ने आज जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर इस्लाम धर्म अपनाने की इजाजत मांगी है। पूरा परिवार कई दिनों से बेघर है। खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर राकेश की पत्नी अपनी दास्तान बताते बताते फफक पड़ी। राकेश का कहना है कि उनके भाई की विधवा पत्नी ने पैतृक संपत्ति का अपना हिस्सा बेचा था, जिसके बाद खरीदार ने मेरे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि कई बार पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, तहसील दिवस में डीएम से लेकर तहसील स्तर तक के अफसरों से फरियाद की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई न होती देख राकेश और उसके परिवार ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए डीएम को प्रार्थना पत्र दिया है। जब मामला धर्म परिवर्तन का आया तो डीएम ने भी बिना देरी किए जांच शुरू करवा दी। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जांच पूरी कर कार्यवाही की जाएगी। हाजीगंज का मामला आया है जमीन कब्जे को लेकर और धर्म की कुछ बात बताई जा रही है, इसमें क्या शिकायत मिली आपको? हाजीगंज के एक व्यक्ति ने अभी शिकायत किया है कि उनके परिवार की किसी महिला ने अपने हिस्से की ज़मीन बेची है, लेकिन जिसने खरीदा है वो उससे ज़्यादा एरिया में कब्जा कर लिया है, जिससे इनको एक तरह से घर से बाहर निकलने की नौबत आ गई है। तो ये उनकी शिकायत थी। तो उनकी शिकायत में हमने कहा कि वो अपना अभी एप्लीकेशन हमें नहीं दिया, हमें दिखाया उन्होंने रजिस्ट्री, तो हम रजिस्ट्री की कापी उनसे लेकर के और इसके बाद हम उसकी टीम लगा करके जांच कराएंगे पुलिस और रेवन्यू से कि वास्तव में जितना उन्होंने खरीदा है उतने एरिया पे कब्जा किया है, उससे ज़्यादा है। अगर उससे ज़्यादा एरिया पे कब्जा किए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनका मकान खाली कराया जाएगा। मैं राकेश कुमार, सनाब श्री पन्नालाल, मोहल्ला हाजीगंज खुर्द, कन्नौज। क्या मांग कर रहे हैं आज आप डीएम के यहाँ हैं? डीएम के यहाँ मांग ये कर रहे हैं कि हमारे भाई की पत्नी ने, जो तीसरे की हिस्सेदार थी, कागजों में है, नगर पालिका में है, उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया और मकान 3 हिस्सों में बटा है। जो नीचे का सड़क के किनारे का मकान है उसकी कीमत होगी 50 लाख करीब, ठीक। और जो ऊपर का मकान है एक की कीमत होगी 2 लाख, एक की होगी 3 लाख। सवाल ये उठा कि भाई उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और जबकि उन्होंने लिखाया है तीनों जगह तिहाई हिस्सा लेने वाले ने। हमने उनसे कहा, चौकी पे हमको बुलाया गया, मैंने चौकी पे कहा, उनको भी बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हम ताला खोल देंगे, आप रहिएगा। हम उसी में रहते थे। हमारे बच्चे 3 बच्चे तो मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। एक लड़की मेरी अब भी पढ़ रही है दिल्ली में, हंसराज कॉलेज से, उसने बीएससी की है गार्गी कॉलेज से। एक लड़का एलएलएम कर रहा दिल्ली में। यहाँ पर परेशानी ये हुई कि हमें, जब हम आ गए यहाँ पर तो ना तो हमारे लिए दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया। मैंने जब उनसे कहा ताला लगा है, इसको खोलिए, तो उन्होंने कहा हम खोल देंगे, फिर उन्होंने नहीं खोला। क्या वहाँ पर चौकी तलिया हुआ, क्या उन्होंने किया हमको नहीं जानकारी है। आपके मकान पर कब्जा फिर किए हुए हैं? हाँ, फिर 25 मैं गया एसपी साहब के यहाँ, वहाँ पता चला कि 25 सितंबर को वहाँ थाना दिवस है। वहाँ पूरे दिन बैठे रहे और माननीय हमारे वो कौन थे आपके भाई, कानून से ऊपर कौन होते हैं, कब्जा किन लोगों के द्वारा किया गया है? जिन्होंने खरीदा कुशवाहा जी ने, और वो दो लोग और उसमें हैं जिन्होंने मुझे गाली गलौज भी किया कि साले जो भी हो, तुम कितने बड़े हो और कितने छोटे हो मैं नहीं जानता, साले पीट के। उसकी फ़ोटो है मेरे पास, आप उसकी फ़ोटो देखिए। क्या मांग, क्या करना चाह रहे हैं? हमारा कहना ये है कि हम उसका अपना तिहाई हिस्सा वो ले ले, जहाँ जहाँ उसका बनता, जो लिखा पढ़ी में है, लेकिन बाकी हिस्सा छोड़ दे। हम सड़क पे रह रहे हैं, हम बगैर छत के सो रहे हैं, हम, मेरी पत्नी, बच्चे, और लेटिन जाते हैं 4 बजे उठ के नाली में, कोई नहीं सुनता है। लेखपाल वहाँ पर थाने में बैठा रहा कि हम खाली करवा देंगे, यहाँ से भेज दो, लेकिन वहाँ पूरे दिन सांठ-गांठ होती रही और लेटर हैं उसके। क्या मांग क्या कर रहे हैं आप? क्या मांग मेरी धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं? भैया, जो हमारी कोई सुन नहीं रहा है, मेरे बच्चों की पढ़ाई रुक जाए, हमारे ऊपर मुकदमे यहाँ कायम किए जा रहे हैं
अभी हमको अभी वहाँ SDM साहब के यहाँ जमानत हमें करवानी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए कन्नौज से रईस खान की रिपोर्ट।